अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज की अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ बीफ के रेशे वाले शामी कबाब। तो चलिए उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट डाउन कर लें। हमने लिया है 1/2 kg बीफ, एक दरमियानी प्याज ले लिया है, लहसुन के 3 जोवे हैं और साथ में आधे इनका एक अदरक का टुकड़ा है। आधा कप हमने ले लिया है चने की दाल जो मैंने भिगो के रख दी थी। इसमें 1.5 टीस्पून जाएगी कुटी हुई मिर्च, नमक हस्बे ज़ायक़ा, धनिया, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, एक लीमू का रस ले लिया है, अंडा जो है ये फ्राई के लिए, और ये मसाले इसमें जाएंगे। बाकी ये ज़ीरा है, काली मिर्चें, लौंग है 5 अदद, 2 छोटी सी स्टिक्स हैं दालचीनी की, और क्रश किया हुआ धनिया है, और एक तेज़पात है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। देख कुकर हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अब हम अपनी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो इसमें डालते हैं। सबसे पहले इसमें डालते हैं ये जो गोश्त है, ये चनों की दाल भिगो के रखी हुई थी, एक दरमियानी अदद की प्याज, बेशक उसको रफली चॉप कर रहे हैं आप, लहसुन और अदरक। ये मैं साबुत इसलिए डाल रही हूँ कि क्योंकि ना इनको हमने बाद में पीसना है। और ये खड़े मसाले हैं, नमक डालेंगे हम इसमें 1.5 टीस्पून, इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च। ये बाद में जब ये चीज़ें सारी मतलब ये गल जाएंगी ना दाल और गोश्त, तो फिर मैं इसमें चेक कर लूँगी कि नमक मिर्च इसमें पूरा है। अगर कम हुआ तो हम थोड़ा सा और डाल लेंगे। तो हम इसमें पानी डालते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं। हम इसमें पानी डालते हैं, हाँ 1.5 कप पानी डालेंगे। चूल्हा हम ऑन करेंगे और कुकर को बंद कर देते हैं। तो नाज़रीन, हमारे गोश्त जो जितने टाइम के लिए रखा था हमने, तकरीबन इसको हाफ एन आवर के लिए रखा था ना, तो वो पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारा गोश्त कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें हमारा जो है गोश्त ये गल चुका है और पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब जो थोड़ा थोड़ा रहता है इसको हम अभी खुश्क करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें हमारा जो है पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको निकालूंगी कुकर से निकाल के, तो फिर इसको हम इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, और ये जो कुंडी डंडा होता है उसमें, मैं लेकिन करूँगी कुंडी डंडे में, क्योंकि कुंडी डंडे से करने से ना इसके रेशे सही बनेंगे। हमारा ये ठंडा हो चुका है कबाबों का जो हमने बनाया है मसाला। अब हम इसको कुंडी डंडे में कूट लेते हैं। ये देखें नाज़रीन, हमने इसको कुंडी डंडे में कूट लिया है। अब हम इसमें ये सब्ज़ धनिया डालेंगे और लीमू का रस, एक लीमू का रस है ये, इनको मिक्स करेंगे। ये देखें कि हमारा जो है कबाबों का मसाला ये रेडी हो चुका है। अब मैं इधर यहाँ से थोड़ा सा ये लेती हूँ और हाथ पे ऐसे करके ना हथेली पे रख के
ऐसे इसके किनारे जो है ना कर लेंगे। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। और एक तरीका ये है कि हम किसी भी छोटे जो कंटेनर होते हैं ना उनका ढकना लेंगे और ये शापर जो है ना उसके अंदर रखेंगे। यहाँ से ये कबाब का जो मिक्सचर हमने बनाया ना, ये इसको इसमें डालेंगे, ऊपर से ऐसे करेंगे ना, ये देखें इस तरह से भी हमारा ये कबाब जो है ना बन जाता है। इधर इसके साइडों पे ऐसे ऐसे कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा गोल सा ये बना है। ये मैंने एक कंटेनर का ढकना लिया, उसके अंदर शापर रखा है और उसके अंदर ये अमेज़ा डाला है जो कबाबों वाला है, तो उसके साथ ये बनाया है। इसी तरह से हम बाकी अपने भी बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं इनको फ्राई करते वक्त। देखिए नाजरीन, हमने अपने सारे कबाब जो हैं वो बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल लिया हमने। अब हम डाल लिया है तो अब हम यहाँ से एक कबाब उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे और तवे के ऊपर फ्राई होने के लिए डालते हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। अभी ये देखिए नाजरीन, हमारा जो तवा है ना ये दरम्यान में से ऊंचा है पहाड़ की तरह, तो मैं इसको ना साइड पे रख के ना तो फ्राई कर रही हूँ। और इनको मीडियम आग पे ना करना है, क्योंकि इनमें सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं वो तो पकी हुई हैं। हमने बस इनको हल्का सा ऑयल डाल के तो फ्राई करना है। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें नाज़रीन, हमारे जो कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल 786 को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।